जय सिया राम। आज आप लोगों को बाबा के बारे में बताऊंगा कुछ। बाबा मतलब भोलेनाथ, अपने महादेव भगवान राम के बहुत प्रिय हैं और भगवान राम भी उनके बहुत प्रिय हैं। दोनों एक दूसरे के अनन्य भक्त हैं और भगवान शंकर के जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना, वो हमेशा राम राम का जप करते रहते हैं। सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में एक अकेले बाबा का परिवार है जिसके हर एक सदस्य की पूजा होती है। आप जानते ही होंगे, हर सदस्य की भगवान शंकर की पूजा होती है। हमारी माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती माता की भी पूजा होती है। सांप, सर पे जो सांप हैं उनका भी नाग पंचमी के दिन पूजा होती है। नंदी महाराज, उनकी भी पूजा होती है। भगवान गणेश, उनकी भी पूजा होती है। कार्तिकेय भगवान हैं, वो भी साउथ दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो मुरुगन स्वामी के नाम से बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, बहुत पूजा होती है उनकी भी। चंद्रमा है, उनकी पूजा होती है। मतलब परिवार के हर सदस्य की पूजा होती है। ऐसा एक उनका परिवार है और उसकी वजह पूरा परिवार राम नाम का जप करता रहता है। यही वजह है। राम जी के परिवार में भी पूजनीय हैं सब लोग, लेकिन उनकी पूजा कब होती है? जब वो राम के साथ होते हैं। अकेले पूजा नहीं होती कभी किसी की, लेकिन भगवान शंकर के परिवार में हर सदस्य की अलग अलग भी पूजा होती है। बाबा का ऐसा परिवार है, राम नाम जपते रहते हैं। वो कहते हैं ना, एक रामचरितमानस में चौपाई है कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात भगवान शंकर माता जगत जननी जगदम्बा के साथ और पूरे परिवार के साथ राम नाम का जप करते रहते हैं। अरे ये जो लोग बोलते हैं ना कि अरे बाबा को भांग धतूरा बहुत पसंद है, बाबा हमेशा डूबे रहते हैं गांजे में, चिलम में, भांग में। अरे बाबा राम नाम के रस में डूबे होते हैं। अच्छा आप ही बताइए, कोई नशेड़ी आदमी राम नाम का जप कर सकता है? 24 घंटे रस में डूबा रहेगा? नहीं ना। तो ये अपने लिए एक रास्ता बना लिया है इन लोगों ने, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाबा राम नाम के जप में डूबे रहते हैं, वही रस का रसपान करते रहते हैं बाबा। ऐसा परिवार है उनका। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक बार हनुमान जी और सुग्रीव जी को राम जी को सुग्रीव जी से मिलाने वाले हनुमान जी थे, आपको पता ही है। एक उसमें एक लिखा गया है कि दिए दो जन पीठ चढ़ाई। राम और लक्ष्मण जी को साथ में पीठ पे चढ़ा के लेके गए थे सुग्रीव जी से मिलाने के लिए, और दोनों जन को मिलवाया था, मित्रता कराई थी। दोहा है उसी पे कि तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे पुनि, जोरी प्रीत दृढ़ाई। अर्थात हनुमान जी ने दोनों लोगों को, भगवान राम
और सुग्रीव जी, दोनों लोगों को सामने सामने एक दूसरे की कथा बताई। राम जी की कथा थी, जो बचपन से लेके कैसे आए, पिता के आज्ञा को पालन करने के लिए वन में आए, कैसे परिवार से आए, जंगल में आए, राजा बनने वाले थे, सुबह वनवास हो गया, सब कहानी बताई। और सुग्रीव जी की कहानी बताई कि कैसे भाई ने उनको उनके साथ मतलब मारा और राज्य से निकाल दिया, सब कथा सुनाई। तब उसके आगे एक चौपाई है जिसमें लिखा है कि कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम सचरित सब भाखा। कथा सब हनुमान जी ने बताई, लक्ष्मण जी ने क्या बताया, राम जी का चरित्र बताया कि राम जी कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है। अर्थात आपका चरित्र आपके जो आसपास लोग रहते हैं ना, वही बता सकते हैं। आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपके माँ बाप, आपका चरित्र सब नहीं बता सकते। बाहर वाले आपकी कहानी बता सकते हैं, आपका चरित्र नहीं बता सकते। आपको बताना चाहूँगा, एक बार माता सती, पार्वती माता जो हैं, वो विष्णु नाम का हमेशा जाप करती रहती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का हमेशा जाप करती हैं। एक बार ऐसे ही जाप कर रही थी तो बाबा को भूख लगी थी। बाबा बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि माता उठें, उनको खाना दें। मेरी माता जो हैं अपना विष्णु सहस्त्र नाम के जाप में लगी हुई हैं। बाबा इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर के बाद जब माता आई तब बाबा ने उनको समझाया कि एक सूत्र बताया। वो सूत्र क्या है आपको बताता हूँ कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्रीराम नाम वरानने। अर्थात उन्होंने बताया कि जो आप सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं, उससे अच्छा सिर्फ एक बार अगर आप राम नाम बोल देना तो विष्णु के सहस्त्र नाम का फल प्राप्त हो जाता है। सिर्फ एक बार राम बोलने से। राम नाम में इतनी शक्ति है और ये नाम इतना पवित्र है, राम नाम। इसीलिए कहते हैं जिसके चरित्र का गारंटी अगर उसकी पत्नी देना, तो उसके चरित्र को किसी की मुहर लगाने की जरूरत नहीं है कि इसका चरित्र कैसा है। इसीलिए माता पार्वती खुद बोलती हैं कि भगवान शंकर हमेशा राम नाम में डूबे रहते हैं। एक चौपाई है कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु आनंद घाती। अर्थात भगवान शंकर दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं। और लोग बोलते हैं कि बाबा तो भांग धतूर में डूबे रहते हैं। बाबा ऐसे नहीं हैं, बाबा तो बाबा हैं। इसीलिए तो पूरे परिवार के साथ वो जुड़े रहते हैं राम नाम के जप में। इसीलिए उनके पूरे परिवार की पूजा होती है, परिवार के हर एक सदस्य की पूजा होती है। तो देर नहीं करना है, सोचना नहीं है, आसपास नहीं देखना है, शुरुआत अपने आप से करना है। आप करेंगे तो आपके घर का हर सदस्य, हर बच्चा, अगर कोई बोले कि
अभी तो आप बड़ी कम उम्र के हैं, अभी से आप पूजा पाठ कहाँ है ये सब? ये सब तो ठीक है 55-60 के बाद अच्छा लगता है। गारंटी है कि 55-60 तक आप जीने वाले हैं? ऐसी गारंटी कहीं लिखी हुई है? तो किस सोच में है कि करेंगे करेंगे करेंगे? समय नहीं है, ऐसा मान लीजिए। ना तो आपको कोई समय निकालने वाला है कि आप बाद में एक समय निकाल के करेंगे। हर काम करते हुए जैसे सब काम निकालते हैं ना, वैसे ही थोड़ा समय निकाल लिए भगवान के लिए, और अपने बच्चों, अपने परिवार को बताइए, उनको सिखाइए। उनमें संस्कार आएगा रामचरितमानस से, अच्छी शिक्षा आएगी, बड़ों का सम्मान करना सीखेंगे, परिवार एक सम्मान आपके क्षेत्र में, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके घर में मिलेगा। तो बस राम नाम की जप शुरू करिए और राम से जुड़ जाइए। जय सिया राम।